इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, देन प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b विल बी। इसका मतलब है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब है कि आपको a कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, वेक्टर a का b के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा वो बताना है, यानी कि a कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। अगर कहीं पे भी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b लिख रखा है तो a कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, और कहीं पे अगर b ऑन a लिख रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो मतलब b कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, a कोस थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, तो a डॉट b, पहले तो क्या कर दो इनका डॉट प्रोडक्ट, क्या कर दोगे आप इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ऊपर लिख दो a डॉट b, ऊपर क्या लिखोगे a डॉट b डायरेक्ट फॉर्मूले से, और नीचे लिख दो b का मैग्नीट्यूड, नीचे क्या लिख दोगे b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b करोगे तो क्या आ जाएगा a b कोस थीटा, a डॉट b करोगे तो क्या आएगा a b कोस थीटा, और नीचे क्या लिख रखा है b का मैग्नीट्यूड, तो b के मैग्नीट्यूड से b का मैग्नीट्यूड कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा a कोस थीटा बच जाएगा, क्योंकि हमें a कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है a कोस थीटा की वैल्यू। तो a डॉट b क्या होता है a b कोस थीटा है, मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल यही है, और नीचे b का मैग्नीट्यूड कर दिया तो ऊपर भी b का मैग्नीट्यूड है, नीचे b का मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा a कोस थीटा, और हमें चाहिए भी क्या था a कोस थीटा। अगर ऐसा हो कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a दे रखा है तो आप करोगे इसमें a डॉट b डिवाइड बाय में a का मैग्नीट्यूड, इससे आ जाएगा आपके पास b कोस थीटा की वैल्यू, ऊपर a का मैग्नीट्यूड नीचे भी a का मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट, बच क्या जाएगा आपके पास b कोस थीटा। तो इसको सॉल्व कर लो, a b कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2 डॉट आई क्या हो जाएगा आपके पास 2i कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 2, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 9 अंडर रूट 22, ये तो a का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, ये किसका मैग्नीट्यूड है a वेक्टर जो गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड ऑन कर लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 1 प्लस 4 प्लस में 4 अंडर रूट 9 यानी कि 3, ये b का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो a का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 22 इंटू में b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू में कोस थीटा, और वैसे भी a कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसमें डिवाइड बाय में b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा अंडर रूट 22 कोस थीटा। टू रूट 22 कोस थीटा डिवाइड बाय में है 3, यहाँ पे आप कोस थीटा की भी वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे कितना आ गया आंसर 20 रूट 2 कोस थीटा की टर्म्स में नहीं दे रखा, कोस थीटा की वैल्यू भी निकालो, a डॉट बी कर दो इसका, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a b कोस थीटा, और एक a डॉट बी आप कर रहे थे डायरेक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में 6 प्लस में 6 माइनस 6, तो a डॉट बी की जो वैल्यू है यहाँ से आ रही है आपके पास 2, और यहाँ से आ जाएगी आपके पास ये अंडर रूट 22 इंटू में 3 कोस थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो 20 रूट 2 इंटू में 3 कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 डिवाइड बाय में अंडर रूट 22 इंटू में 3, यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट 22 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो।
कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी इसमें। कर दो भाई। इसमें ए डॉट बी का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड नहीं आता। ए डॉट बी का डायरेक्ट कर देंगे a1 a2 प्लस b1 b2। हाँ वो तो 2 आ रहा है आपके पास, कर दो a1 a1 2 प्लस में 6 और माइनस का 6 तो 2 ही आ रहा है। तो आएगा माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। सही कह रहे हो। यहाँ पे आपके पास ए डॉट बातें नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस में 14। ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 14, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू भी अलग आ जाएगी। तो ए डॉट बी यानी कि 14 इक्वल टू 20√2 अंडर रूट 22 इंटू में कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14 डिवाइड बाई में 3 इंटू में अंडर रूट 22। ये आपके पास आ गई कोस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो आप अंडर रूट 22 इंटू में 14 डिवाइड बाई में 3 इंटू में अंडर रूट 22 से 20 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 14/3। ये आएगी इसकी वैल्यू 14/3, सी ऑप्शन आएगा। दोबारा सुन लो, इसमें ये फॉर्मूला याद रख लो, ए डॉट बी डिवाइड बाय में क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड। पहले आपको ए डॉट बी ए बी कोस थीटा डिवाइड बाय में बी का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोस थीटा आप दो तरीके से मेथड 1 से करते थे कि डायरेक्ट ए बी कोस थीटा, और एक दूसरा तरीका था ए डॉट बी, इसके आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ और के की के के साथ, वहां से क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा की वैल्यू, उसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर से बता रही सुनिए, हमें फाइंड आउट करना था ए कोस थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया था आपको फाइंड आउट करना है ए कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने, ए बी कोस थीटा डिवाइड बाय में बी का मैग्नीट्यूड। तो इस बी के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके पास ए कोस थीटा। अब ए की मैग्नीट्यूड तो आपको पता है अंडर रूट 22, कोस थीटा की वैल्यू आपने दो मेथड से डॉट प्रोडक्ट करना सीखा था, एक तो ए डॉट बी कर दो, एक ए बी कोस थीटा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 22, बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू में क्या आ जाएगा कोस थीटा, और ए था ए डॉट बी आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ और के की के साथ। तो वो कितना आ जाएगा 2 आई कैप डॉट आई कैप 2, 3 जे कैप और 2 जे कैप 6, और माइनस का 3 के कैप और माइनस का 2 के कैप क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो आंसर आ जाएगा ए डॉट बी 14। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो इसमें। तो यहाँ से आपके पास अंडर रूट 22 इंटू में 3 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 14 डिवाइड बाय में अंडर रूट 22 इंटू में 3। ये आ गया आपके पास कोस थीटा की वैल्यू। आपको चाहिए थी ए कोस थीटा की वैल्यू। अब ए का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है अंडर रूट 22 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू 14 डिवाइड बाय में अंडर रूट 22 इंटू में 3। 22 अंडर रूट 22 से 22 कैंसिल, 14 बाय में 3 ये आ जाएगा आपके पास। यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है यहाँ पे 14/3। एनी डाउट? अगर ये पूछ लेता बी कोस थीटा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड पुट कर देते और कोस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड कितना था 3 इंटू में ये वाली वैल्यू पुट कर देते, तो आंसर आ जाता 14 डिवाइड बाय में अंडर रूट 22। आगे आप समझ आशीष?